हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं सर्कल के कुछ थ्योरम्स, है ना। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट थ्योरम। यहां पे मैंने लिया एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल लिया और उसमें बना लिए कुछ कॉर्ड्स, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम लोग ए बी, इसका नाम दे देंगे सी डी, बराबर। दो कॉर्ड्स है। अब अगर ये दो कॉर्ड्स इक्वल है, क्या बोला मैंने, अगर ये दो कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है, तो सेंटर से जो भी एंगल्स बनेंगे, सेंटर से जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर हुई क्या बात। अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर से जो एंगल बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना पहला थ्योरम। इसी का उल्टा कर दो। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट में जो कॉर्ड्स बने रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बात समझ में आ गई। देखो अब दूसरा थ्योरम देखते हैं। दूसरा थ्योरम देखो, मान लो यार एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल लिया मैंने और यहां पे मैंने क्या बनाया, एक कॉर्ड बनाया, ठीक है। सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है जिसका नाम दे दो ए बी, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर ओ। अगर सेंटर ओ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे अपन, सेंटर ओ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे ए बी की तरफ, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका नाम अगर बी दे दिया तो ये कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हम क्या बोल पाएंगे, यहां पे जो सेगमेंट है ए पी इक्वल रहेगा सेगमेंट पी बी के। बात समझ में आई कि आपको, बताओ मुझे, है ना। बताओ, ये थ्योरम क्लियर हुआ। चलो फिर और एक थ्योरम देखते हैं। तो देखो थर्ड थ्योरम, यहां पे एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, बराबर। सेंटर की तरफ जो एंगल बना वो क्या बना, ए ओ बी, बराबर, ए ओ बी। इसका मेजर जो है वो कितना है, 2x है, ठीक है। सेंटर से जो बना उसका मेजर है 2x। अगर इसी को मैं सरकमफेरेंस से बनाऊंगा, इसी को अगर मैं सरकमफेरेंस से बनाऊंगा तो यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है, ए पी बी, ए पी बी। जो ये एंगल रहेगा ना वो इस एंगल का हाफ रहेगा, बराबर है। बात क्लियर हो रही है क्या। देखो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता भाई इसको, इस एंगल का मेजर ले लेता 120, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा अपना 60। समझ में आई क्या बात। जो सेंट्रल एंगल रहेगा उसका ये हाफ रहेगा, बस इतना समझना है हमने, है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना लिया, यहां पे एक कॉर्ड बनाता हूं। ये कॉर्ड ड्रॉ कर लिया मैंने ए बी, ठीक है। अब इस कॉर्ड से सर्कल के सरकमफेरेंस पे हम लोग एंगल्स बनाएंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं ये एक पॉइंट पकड़ लेता हूं तो यहां पे मैंने एक एंगल बना लिया, समझा क्या। ये लो, ये पॉइंट पकड़ लिया, यहां पे एक एंगल बनाया। ये पॉइंट पकड़ लिया, यहां पे एक एंगल बनाया। आप जितनी मनमर्जी एंगल बनाओ, सारे एंगल्स अगर सेम बेस से, मतलब सेम कॉर्ड से बन रहे हैं तो सारे एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई क्या। अगर कॉर्ड से एंगल्स बन रहे हैं सर्कल के सरकमफेरेंस पे तो सारे के सारे सेम रहेंगे। बात समझ में आ गई। आप इसके बाद देखो, ये हमने बना लिया सर्कल, ठीक है। इससे पहले वाले में हमने कॉर्ड बनाया था, अब बनाते हैं अपन डायमीटर। डायमीटर कहां से बनेगा भैया, सेंटर से। सेंटर से एक डायमीटर बना लो, ठीक है। अब इस डायमीटर से हम क्या करेंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस से एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं कितने एंगल्स बना रहा हूं, 3, है ना। इससे पहले हमको समझ में आ गया था कि यार अगर कॉर्ड से सर्कल के सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहे हैं तो वो इक्वल रहते हैं, बराबर। सो बिगेस्ट कॉर्ड क्या है, डायमीटर है भैया। और डायमीटर से जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सबके सब सेम रहेंगे। बट यहां पे एंगल का मेजर भी तुमको पता है, यहां पे एंगल का मेजर रहेगा 90 डिग्री। यहां पे एंगल का मेजर क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। बात क्लियर हुई क्या। देखो थोड़ा नामकरण कर लेते हैं इसको। इसका नाम दे दो ए बी ओ सी डी एंड ई। बात समझ में आई क्या। यहां पे ये जो बेस बना ये क्या बना, ए बी बना। ए बी से हम जितने भी एंगल्स बना ले, जितने भी एंगल बना ले वो क्या रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से एक सर्कल,
सर्कल बना लिया मैंने, है ना। अब हम समझेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या समझेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके 4 साइड्स हो, जिसके क्या हो? 4 साइड्स हो। नाम दे दो इसको A, B, C एंड D। क्लियर है बात? यहाँ पे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम क्या बोलेंगे? ABCD को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है? क्योंकि सर्कल के अंदर है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 रहेगा। बोलो मेरे साथ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 रहेगा। बराबर। यहां पे A और C ले लिया, यहां पे क्या लूंगा? D एंड B, D एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 रहता है। बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलो इसके बाद देखेंगे हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोल रहा है? देखो यहां पे एक एंगल है यार, ये A, एंगल A है, बराबर, एंगल A। इसी के साथ अपन ने ले लिया BCQ, BCQ। इन दोनों को ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि भैया ये क्या है? इक्वल है। ये क्या है? इक्वल है। बात समझ में आई क्या? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है? अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे एक टेंजेंट है और टेंजेंट से एक एंगल बनाएंगे हम, टेंजेंट से एक एंगल बनाएंगे तो वो उसके अल्टरनेट एंगल के इक्वल रहेगा। बात क्लियर हुई क्या? अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है तो यहाँ पे एक मैंने एंगल बनाया, यहाँ पे एक एंगल बनाया, इसका नाम y दिया, तो ये किसके इक्वल रहेगा? बताओ मेरे को, ये इसके इक्वल नहीं रहेगा क्या? है ना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्लियर हो रहा है तुमको? देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे टेंजेंट से सस्पेंड होके एक एंगल बना, टेंजेंट से एक एंगल बना तो वो किसके इक्वल रहेगा? इस एंगल के। क्लियर हुई बात? और अगर उसी के अपोजिट यहाँ पे एक एंगल बन रहा है तो वो इसके इक्वल रहेगा। क्लियर हुई बात तुम्हारे को? है ना। चलो दूसरा देखते हैं फिर। अब क्या हो कि अगर यार कॉर्ड एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर ले। देखो ध्यान से, ये मैंने सर्कल बनाया और यहाँ पे देखो 2 कॉर्ड बना लिए। नाम दे दो A, B, C एंड D। ये एक दूसरे से क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है भाई? ये वाले इस पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख पाएंगे? इसका रिलेशन किस तरह से बनेगा? देखो इसका रिलेशन कितना आसान है। हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे AO, ये जो डिस्टेंस है भैया, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय OB इक्वल्स टू, मैंने क्या किया? AO एंड OB मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? थोड़ा बताओ यार मेरे को। इसके बाद क्या आना चाहिए? ये OC आना चाहिए, OC इंटू OD। समझ में आ रही है क्या बात आपको? है आसान, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो कॉर्ड थे ये अंदर से इंटरसेक्ट हुए थे। क्या हो कि अगर बाहर से इंटरसेक्ट हो? देखो ध्यान से, सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, ये कॉर्ड लेके गया बाहर, ठीक है, दूसरे कॉर्ड को भी लेके गया बाहर और इसको यहां पे इंटरसेक्ट करा दिया अपन ने, है ना। इसका नाम दे देंगे अपन A, B, C एंड D। आप बोलेंगे सर ये कॉर्ड नहीं, सेकेंड है ना, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कॉर्ड इज सेकेंड। ठीक है, ये बात सही है तुम्हारी। अब देखो ये जो कॉर्ड है ये बाहर की तरफ इंटरसेक्ट हो रहा है इसके साथ, तो इसका रिलेशन कैसे रहेगा ये बताओ। देखो ध्यान से, AO लिखना क्या है? AO, ये पूरे कॉर्ड को ले लो, AO मल्टीप्लाई बाय BO इक्वल्स टू CO, लिखो ध्यान से, CO एंड मल्टीप्लाई बाय DO। क्लियर हो रही क्या बात तुम्हारे को? बताओ मेरे को। है थ्योरम सारे इजी, है ना। इसको प्रूफ नहीं कर रहे बेटा अपन, इसको क्या समझ रहे अपन? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार अपने को डायरेक्ट लिखना है, उसके हिसाब से अपन ये थ्योरम्स को समझ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको पूरा प्रूफ भी करके दिखाओ सर, तो वो भी करके दिखा दूंगा, है ना, उसका टेंशन नहीं है। अपन ओनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब करते हैं सेकेंड एंड टेंजेंट को इंटरसेक्ट। देखो थोड़ा ध्यान से, ये बना लिया मैंने सर्कल, बराबर है, यहां पे बना लिया एक सेकेंड, ठीक है, सेकेंड बन गया। देखो ध्यान से, इसको टच करते हैं अपन टेंजेंट के साथ, टेंजेंट के साथ अपन ने क्या कर दिया? टच कर दिया। इसका नाम दे दो A, B, C और इसका नाम दे दो D। अब इसका रिलेशन क्या है ये समझो ध्यान से। क्या लिखेंगे? AC,
देखो ध्यान से, AC इंटू BC, ये पहले वाला जो है इससे पहले जो पड़ा वैसा ही है, बस इसका क्या करें। इसमें तो सर एक ही साइड है, दो साइड चाहिए थी, बराबर है, दो साइड चाहिए तो करना क्या पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। बन गया रिलेशन, समझ में आई बात। क्या किया, AC इंटू BC इक्वल्स टू CD या फिर DC का स्क्वायर, है ना, मैंने यहां पे CD का स्क्वायर लिखा है। बात क्लियर हुई आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यार एक कंसेप्ट समझो आर्क का। आर्क क्या होता है ये समझो। सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, यहां पे ये दो पॉइंट्स ले लिए, A और ये दूसरा पॉइंट ले लिया B, ठीक है। अब अगर मैं इसको, इस पॉइंट को C लेता हूं और इस पॉइंट को लेता हूं मैं D, तो यहां पे ये A, C एंड B, ये जो आर्क होगा ये आपको छोटा आर्क दिख रहा है। छोटा आर्क मतलब इसको बोलेंगे हम लोग माइनर आर्क। समझ में आया क्या बात आपको। ये जो आर्क है ये छोटा आर्क है, इट्स अ माइनर आर्क। और ADB ये जो आर्क है ये आर्क रहेगा बड़ा आर्क, दैट इज मेजर आर्क। समझ में आ रही है बात, है ना, समझ में आ रही है क्या। देखो तो अब देखते हैं एंगल और आर्क के बीच का क्या रिलेशन है। देखो ध्यान से, ये बना लिया मैंने एक सर्कल, ठीक है, ये सर्कल बना लिया, कॉर्ड को कर दिया इंटरसेक्ट, कॉर्ड को कर दिया मैंने इंटरसेक्ट यहाँ पे ABCD और ये नाम दे दिया O पे हो रहा है भैया इंटरसेक्ट। अगर मुझे यहाँ पे एंगल निकालना है, एंगल AOC, क्या निकालना है, एंगल AOC, तो कैसे निकालेंगे इसका रिलेशन। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाफ, पहले क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन, मेजर आर्क। मेरे को एक बात बताओ, AOC के सामने वाला आर्क कौन सा है भैया, AC है, तो लिखेंगे AC। बात समझ में आई क्या। फिर कर देना है प्लस, क्या कर देना है, प्लस AOC के अपोजिट वाला आर्क AC था भैया, इसी के अपोजिट वाला जो आर्क है वो है BD, तो अपन लिख देंगे मेजर आर्क BD। क्लियर है क्या, ये रिलेशन समझ में आया क्या आपको। देखो वैसे ही हम करते हैं, अब ये वाला एंगल हो गया तो ये वाला एंगल लेके देखते हैं। क्या है एंगल का नाम, क्या है, AOD इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क। मेजर आर्क कौन सा, ये एंगल है तो इसके सामने कौन सा आर्क है भैया, AD है, तो AD लिखो, प्लस मेजर आर्क, इसके सामने ये वाला बना है ना, ये एंगल के अपोजिट ये एंगल है और इसके सामने कौन सा आर्क है, ये है, तो अपन क्या लिखेंगे, BC। दोनों एंगल के रिलेशन समझ में आया क्या तुम्हारे को, बताओ मेरे को, क्लियर हुआ। अब एक लास्ट है एंड देन खत्म। अब इस बार हम लोग कॉर्ड को करेंगे बाहर से इंटरसेक्ट, है ना। देखो सर्कल बना लिए, कॉर्ड बना लिए और उसको कर दिया भाई बाहर से इंटरसेक्ट। नाम दे दो BCD E और ये F, ठीक है, ये नाम दे दिया अपन ने। नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब मुझे यहाँ पे एंगल निकालना है BD एंड E, क्या निकालना है, BDE, ये अगर एंगल निकालना है तो इससे पहले क्या लिया था, हाफ लिया था भैया हमने। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने बताया कि हाफ लो, तो हाफ ले लिया, बराबर। अब इसके बाद कौन से आर्क आएंगे, देखो इसके सामने देखो सबसे बड़ा आर्क कौन सा है, BE। बात समझ में आई क्या, BE है तो लिख दो BE है यहाँ पे, दैट्स इट। हाँ, तो मेजर आर्क BE, समझ में आ रही है बात भैया। बाहर से इंटरसेक्ट हो रहा है ना, पहले अंदर से हो रहा था तो ऐड कर रहे थे, बाहर से हो रहा है तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। लिखो माइनस मेजर आर्क, मेजर आर्क लिखो, मेजर आर्क क्या बचता है, देखो इसके सामने अब ये वाला आर्क बचा, तो लिखो इसका नाम क्या है, CF। ये बन गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया क्या। आई होप आपको सारे थ्योरम्स रिकॉल हो गए होंगे, है ना, आपने स्कूल में ही पढ़े हैं। इसको बस ये वीडियो जो बनाया है ये बस रिकॉल करने के लिए बनाया है ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो,
है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।